हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल जॉब नोटिफाई पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे DRDO सेप्टेम 10 बुक बाइंडर के स्किल टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे कि सेप्टेम 9 में स्किल टेस्ट में क्या क्या हुआ था और हमें स्किल टेस्ट देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्किल टेस्ट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है हमारा पेपर साइज़। जी हाँ, हमको सबसे पहले पूरा पेपर साइज़ पता होना चाहिए। मिलीमीटर प्लस सेंटीमीटर दोनों में याद होना चाहिए कि पेपर का साइज़ क्या क्या होता है। और दूसरी बात, पेपर उठाने का तरीका। पेपर हमें किस टाइप से उठाना है, क्योंकि एग्जामिनर अपने को नोटिस करता रहता है कि हम किस तरह से पेपर उठा रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। कवर पेज लगाना, स्टेचिंग मशीन से स्टेच करना और कटिंग के लिए सही मार्किंग करना, इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि DRDO सेप्टेम 9 बुक बाइंडर स्किल टेस्ट में क्या क्या हुआ था। दोस्तों, लास्ट टाइम हमको A5 साइज़ की नोटबुक बनानी थी जिसमें कि 56 पेज होने थे और ये नोटबुक बनाने के लिए हमको 19 बाई 26 साइज़ का पेपर दिया गया था। दोस्तों, हमको पेपर उठाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पेपर हमको किस तरीके से उठाना है और साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि 56 पेज की A5 साइज़ की बुक बनाने के लिए हमको कितने पेज उठाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पेपर उठाने के बाद उनको सही साइज में लाके उनको कवर करना होता है। कवर करने के बाद में स्टिचिंग मशीन पर ले जाकर उनको अच्छे से स्टिच करना होता है। दोस्तों, स्टिच करने के लिए एग्जामिनर आपको बता देगा कि किस तरह का स्टिच करना है, साइड स्टिचिंग करनी है या सेंटर स्टिचिंग करनी है। फिर उसके बाद में आपको A5 साइज़ की पेंसिल की सहायता से मार्किंग करनी होगी और सही मार्किंग करनी होगी। और मार्किंग करने के बाद में कटिंग मशीन से हमको A5 साइज़ के पेपर कट करना है। कटिंग करने के बाद में हम जाएंगे नंबरिंग मशीन पर, जहां हमको अच्छे से सभी पेज पर नंबरिंग करनी है और इस प्रकार हमारी नोटबुक तैयार हो जाती है। दोस्तों, तैयार हुई नोटबुक को हमें सबमिट करना होता है। इस दौरान हमारे हर एक एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखा जाता है कि हम किस तरह से पेपर उठा रहे हैं, नंबरिंग मशीन किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, कटिंग मशीन का किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं। इन सभी चीज़ का हमको नंबर मिलता है। सबसे मोस्ट होता है कि पेपर उठाने का तरीका, जो कि लोग चुटकी बना के उठा लेते हैं। इन सब बातों का हमको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको नंबरिंग मशीन चलाना, कटिंग मशीन का सही से यूज़ करना, स्टिचिंग करना ये सब नहीं आता है तो अभी भी अपने पास में टाइम है। पास की किसी बुक बाइंडिंग शॉप में जाके आप ये काम सीख सकते हो। और हाँ, अगर बीच में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस करता है तो उनका बिल्कुल सटीक जवाब देना है। कैलकुलेशन अच्छे से करके फिर जवाब देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेपर साइज़ हमको सेंटीमीटर प्लस मिलीमीटर इन सभी में याद होना चाहिए कि किस पेपर का क्या साइज़ होता है। वो सभी हमको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि हमको कैलकुलेशन करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और स्किल टेस्ट के बारे में आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ऑल जॉब नोटिफाई को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।